अगर आपकी किचन में 1 कप सूजी और 1 कप बेसन है तो ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल और डिफरेंट रेसिपी, जिसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे। 1 कप सूजी और बेसन से बनाएंगे डेरों डेर ये वाले मज़ेदार स्नैक्स। खाने में तो इतने टेस्टी हैं ये स्नैक्स, जितने भी आप बनाएंगे फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाएंगे। रेसिपी को एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेंगे। उसके अंदर 1 कप सूजी अच्छे से छान कर डाल देंगे। यहाँ पे मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में हाफ कप इसके अंदर बेसन, जिसको अच्छे से मैंने छान लिया था, वो इसमें शामिल करेंगे। 4 से 5 खाने का चम्मच योगर्ट हमें चाहिए होगा, वो इसके अंदर डालेंगे। जिस कप से हमने सूजी ली थी वही कप एक पानी का भर के इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और एक इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। कुछ इस तरह का हमें इसका पेस्ट चाहिए। साथ में 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, जिसको छील लिया था और उसको लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया था। इसको हल्का सा हाथों से बस लेंगे तो इसके रेशे खुद से ही खुल जाएंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ वो इसके अंदर डालेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के वो भी इसमें शामिल करेंगे। नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मोटी कूटी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। अब जो हमने सूजी और बेसन से मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। कढ़ाई के अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। जैसे ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर कलौंजी का शामिल करूँगी, जिससे कि हमारे स्नैक्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ है वो इसके अंदर डाल देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इस मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से पका लेना है, यहाँ तक इसका कलर भी काफ़ी हद तक गोल्डन हो जाए और ये डो की फॉर्म में ना आ जाए। तब तक हमने इसको पकाते रहना है मीडियम टू लो हीट पे। चम्मच को हम मुसलसल हिलाते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो डो की फॉर्म में आ गया है। अब इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। चम्मच से इसको हल्का हल्का सा फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। अब इसको हल्का सा चम्मच से मसल लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 अदद मीडियम साइज़ का आलू, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था और ठंडा करके इसको अच्छे से मैश कर लिया था, वो इसमें डालेंगे। अब आलू को हम इसके अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इस बात का ध्यान रहे कि आलू के अंदर कोई भी हमें गुठली वगैरह नहीं चाहिए। अब बाइंडिंग के लिए इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर का शामिल करूँगी। अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्नैक्स बनाने के लिए बैटर है वो बनकर रेडी हो गया है। हमें कुछ इस तरह का बैटर चाहिए। अब हल्का सा हाथों को ग्रीस करेंगे और स्नैक्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। आप चाहें तो कोई सी भी शेप के स्नैक्स बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही प्यारे से सिलेंडर शेप के स्नैक्स बनाकर तैयार करूँगी। ऐसे मैं बाकी के सारे स्नैक्स बना लूँगी। आप ये वाले स्नैक्स बनाकर 2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप भी 1 कप सूजी और बेसन से इतने ढेर सारे स्नैक्स बना सकते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए हमारा जो ऑयल है मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म होना चाहिए। एक एक करके इसके अंदर डालते जाएंगे। यहाँ पे मैं एक साथ में तकरीबन 5 से 6 स्नैक्स जो हैं उनको तैयार करूँगी। यहाँ पे ऑयल हमारा बहुत ही अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, तभी ये स्नैक्स क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। फ्राई करते वक्त हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। ऐसे में इसको अलटते पलटते हुए दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई करूँगी, यहाँ तक कि इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तब तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो इनको फ्राई करते हुए यहाँ पे मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगे हैं और इनका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है और ऑयल भी हमारा बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। अब मैं इनको निकाल लूँगी और बाकी के भी सारे ऐसे ही स्नैक्स बनाकर रेडी करूँगी। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स जो है वो बनकर रेडी हो गए हैं।
आप भी बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दें। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं ये वाले स्नैक्स। 1 कप सूजी और 1 कप बेसन से ढेर सारे स्नैक्स आप भी बना सकते हैं। अंदर से तो ये फुल जूसी और क्रीम के जैसे बने हैं। आप भी रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पैरों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।